वंदना क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं क्लास 8 से क्यूब और क्यूब रूट। आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट पहले से ही समझ चुके हो। स्क्वायर क्या होता है? जब किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, when a is multiplied by a then it is known as a square। जब किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, when a number is multiplied how many times? 3 times। a is multiplied how many times? 3 times, then it is known as a cube। अगर 2 बार करोगे स्क्वायर, 3 बार करेंगे तो क्यूब। a into a क्या होगा? a क्यूब होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 2 is multiplied by how many times? 3 times, then it is known as 2 cube। 7 is multiplied by 3 times, then it is known as 7 cube। Similarly, in the case of rational number, you can just notice that a upon b and its power is cube। Actually, when raised to the power cube, एक बात यहाँ पर ध्यान देना है, a cube can be said as a raised to the power 3। इसको दो ढंगों से कहते हैं, या तो a क्यूब कहते हैं या फिर a रेज टू द पावर 3, दो ढंगों से। वैसे फ्लैटली लोग कहते हैं a पावर 3, तो ये a रेज टू द पावर 3, a क्यूब, ये बड़ा प्यारा सा नाम है, इसीलिए तुम्हें हमेशा इसको क्यूब के रूप में कहना है। a क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, एंड व्हेन इट इज द फॉर्म ऑफ रेशनल देन a अपॉन b होल क्यूब। एंड व्हाट इज मीनिंग? Its meaning is a upon b into a upon b into a upon b। For example, you can just notice that 1 upon 2 to the power cube, what it means? 1 upon 2 into 1 upon 2 into 1 upon 2। Here it is quite important to know that यहाँ पर एक बहुत ही आवश्यक है जानना, और वो है साइन के बारे में। साइन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो a यहां पर क्या है? अगर यहां पर पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करें, अगर हम पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर जो हमने एग्जांपल लिया था a इंटू a, एक्चुअली a पॉजिटिव a पॉजिटिव a पॉजिटिव a। अगर ये निगेटिव होता तो क्या होता? इफ यू हैव टू जस्ट टेक द निगेटिव नंबर्स, अगर हम 2 क्यूब करते हैं, एक्चुअली 2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, and it can easily be understood by plus 2 into plus 2 into plus 2। Actually plus 2 is multiplied how many times? 3 times it has been multiplied, so result is how much? Actually plus, you know very well that जितनी बार प्लस को मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट तो प्लस ही रहने वाला है, चेंज नहीं करेगा। और यही कारण है कि इसमें रिजल्ट जो है क्या रहेगा? 2 to the 4 to the 8 and result is plus 8। लेकिन अगर यही निगेटिव हो तो क्या होगा? If it has been written -2 to the power cube, then you must know that actually it has been just convert -2 into -2 into -2। and निगेटिव साइड में आपने पढ़ा है, पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा था कि माइनस साइन यहां पर ओड नंबर ऑफ टाइम्स हो, ओड नंबर ऑफ टाइम्स। अगर ओड नंबर यहां पर है तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? इट मस्ट बी निगेटिव। और दिस इज व्हाई अगर आप यहां पर -2 टू द पावर क्यूब करो तो क्या होगा? एक्चुअली माइनस इज मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, और 3 जो है ये ओड नंबर होता है, और ओड नंबर होने के कारण एन एडिशनल साइन यू हैव टू जस्ट पुट, और वो साइन क्या होगा? निगेटिव। एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 into 2 into 2 एंड यू नो दैट -8। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि क्यूब का मतलब क्या होता है कि when a number is multiplied 3 times then it is known as cube। क्यूब अगर किसी पॉजिटिव का होगा तो उसका फाइनल जो प्रोडक्ट होगा उसमें प्लस साइन ही होगा, कोई अलग से साइन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर निगेटिव साइन होगा तो उसके फाइनल प्रोडक्ट में के पीछे
निगेटिव साइन देना अनिवार्य है, क्योंकि निगेटिव अगर 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो वहां पर निगेटिव होता है। अब यहां पर कुछ एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं। तो पहला एग्जांपल हमने 8 क्यूब लिया है। 8 क्यूब का मतलब क्या हुआ, 8 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 8 into 8 into 8, and by multiplying it you can get 512. Second question है 1/2 cube, and it can be written as 1.2 into 1.2 into 1.2, and if you multiply then it is equal to 1.728. ये रेशनल के फॉर्म में है। 4/7 क्यूब मीन्स 4/7 into 4/7 into 4/7, and it can be written as 64/343. Whatever, you can just see that in the fourth question 1/3/10. Actually this is given in mixed fraction, so you have to convert into improper, and when you convert into improper, 1/13/10 is converted in 13/10 cube, and you know that it has been multiplied 3 times, and now 13 into 13 into 13, and it is equal to 2197. 10 into 10 into 10 is 1000. Now my dear students, you can just see that in question number 2, this question number 1.2 cube. If you have any problem, because some student has problem to multiply, actually when the number has been given in decimal, so it can simply be converted into their rational form. Actually 1.2, और आप जानते हो कि 1.2 में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1.2 में ये डेसिमल को हटाना है और इसके बदले में 1 और 1 डिजिट है तो 0। अब ये आपको देना नहीं है, तो एक्चुअली इट हैज बीन जस्ट कन्वर्ट इनटू 12/10। तो यहां पर हम क्या करते हैं, 1.22 कैन बी रिटन एज 12 and decimal have changed into 1 and 1 digit is 10, its cube, which can be written as, जिसको हम लिख सकते हैं 12/10 into 12 into 10 into 12 into 10। अब देखो इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 12 मीन्स 6/5, 6/5, 6/5, and it is convert into cancellation, and this is why it is converted into 6/5 into 6/5 into 6/5, and now it is very easy for you. You have to multiply 6 into 6 into 6, and hope you have to multiply, and the result must be 216/125. So the final result is 216/125, and by multiplying you can get. Some student cannot has it solved by this way. उसको एक दूसरे ढंगों से भी आसानी से वो बना सकता है। तो वो कैसे बना सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। It can also be solved by this way. 1/2 cube can be written as 12/10 cube। अब ये बाद में जो हम कैंसिलेशन करते हैं, ऐसा न करके हम यहां पर भी कैंसिलेशन कर सकते हैं। एक्चुअली 6/5, so it can be written as 6/5 cube, and which can be written as the definition, और आप जानते हो कि इसको लिख सकते हैं 6/5 into 6/5 into 6/5, और फाइनल रिजल्ट क्या होगा 216/125। अब देखो कुछ बच्चे को क्या होता है कि ये कैसे लिखे या कैसे करे, उसमें भी थोड़ा सा समस्या होता है। अब उस बच्चे के लिए हमारे लिए इसका भी एक सॉल्यूशन है। जब कोई अगर टर्म ऐसे इस फॉर्म में है 6/5 to the power cube, तो यहां पर क्या है, एक एक्सपोनेंशियल का एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला ये होता है, अगर हम यहां पर जगह हमारे पास अभाव है, थोड़ा सा हम टॉप में आपको ये समझाते हैं।
एक फॉर्मूला यहां पर ये है कि a अपॉन बी टू द पावर क्यू, तो इसका मतलब होता है a क्यूब अपॉन b क्यूब, और इसका मतलब हो जाता है a इंटू ए अपॉन b इंटू बी। अब यहां पर तुम देख सकते हो 6 अपॉन पाई टू द पावर क्यूब, एंड इट कैन बी रिटेन एज 6 इंटू 6 अपॉन, or simply you can write down one more step, 6 cube upon 5 cube, and which can be written as 6 into 6 upon 5 into 5। अब 6 को 3 टाइम्स, 5 को हमने 3 टाइम्स किया, रिजल्ट कितना होगा? द सेम रिजल्ट यू गेट 216 अपॉन 125। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। टेक्निक को, अगर इसी रूल को अगर हम इसमें अप्लाई करें तो इस क्वेश्चन को भी हम क्या लिख सकते थे? अब यहां पर तुम देख सकते हो कि इट कैन बी रिटेन एज 4 into 4 अपॉन 7 into 7, और रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट बिल्कुल 64 अपॉन 343 आप इसको लिख सकते थे। ठीक इसी तरह से इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 13 into 13 अपॉन 10 into 10। अब देखो कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि ये जो आपको आंसर मिलेगा या बुक में आप देखोगे तो ये आंसर ऐसे न रह के ये डेसिमल के फॉर्म में होगा। तो डेसिमल के फॉर्म में होगा तो क्या होगा? अब 2197 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2197, और इस तरह से कुछ बुक में इस तरह का भी रिजल्ट हो सकता है। अब हम यहां पर बात करेंगे कि कोई नंबर अगर दिया हुआ है तो हम कैसे समझेंगे कि ये फैक्ट क्यूब के फॉर्म में है कि नहीं है। इसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करना होगा। जैसे 8 अगर आपको दिया हुआ कि ये फैक्ट क्यूब है या नहीं है, तो सबसे पहले क्या करो, तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं कि 2 4 2 2, इट कैन बी रिटेन एज 2 into 2 सिंस इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, इसको हम क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज परफेक्ट क्यूब। तो ऐसा कोई भी नंबर आपको दिया हुआ रहे, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 225। अब ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, कैसे समझोगे? तो भैया अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं। अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 5 9 3 3। एक्चुअली इट हैज बीन जस्ट कन्वर्टेड इनटू 5 into 5 into 3 into 3। अब यहां पर जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो अब आप देख क्या रहे हो? तो ये देख रहे हो कि 5 स्क्वायर into 3 स्क्वायर, स्क्वायर के तो फॉर्म में है लेकिन ये क्यूब के फॉर्म में नहीं है। चूंकि ये क्यूब के फॉर्म में नहीं है इसीलिए हम इसको परफेक्ट क्यूब नहीं कहेंगे। तो जितने सारे नंबर आपको दिया हुआ है आपको फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के बाद आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। Now I am just going to discuss two different type of question that is usually has been given in cubes। अब ये क्यूब्स के आधार पर जब आपको दिया हुआ है तो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर बात क्या कर रहे हैं? 1600 ए नंबर हैज बीन गिवन, हमें दिया हुआ है कौन सा? 1600 एक नंबर। अब यहां पर कर रहा है क्या कि बाय व्हाट नंबर लिस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट परफेक्ट क्यूब। अब यहां पर 1600 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। चलिए हमने भी कर लिया है, और यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 3 टाइम्स आया है, यानी कि ये ऑलरेडी क्यूब के फॉर्म में है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो यहां पर 2 देख रहे हैं क्यूब के फॉर्म में है। अनदर पेयर, तो चलिए अनदर ये जो है क्यूब का एक हमें मिल गया, तो चलिए 2 क्यूब। लेकिन लास्ट में अगर आप गौर करो तो यहां पर 5 into 5 हैज बीन गिवन 2 टाइम्स, लेकिन क्यूब के लिए हमें चाहिए 3 5 चाहिए, 3 5 प्रोडक्ट फॉर्म में चाहिए। अगर यहां पर 2 5 के बदले में 5 into 5 होता तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम कह देते कि ये नंबर ऑलरेडी
परफेक्ट क्यूब है। लेकिन अब यहां पर है क्या कि हमें 2 5 दिया हुआ है, तो 2 के लिए कोई टेंशन नहीं है, 2 क्यूब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा भी 2 का जो है वो क्यूब के फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर 6 2 होने के कारण। लेकिन 5 तो 2 ही बार है और हमें कह रहा है कि क्या नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये अनपेयर्ड नंबर जो है, यहां पर अनपेयर्ड का एक पेयर शब्द जो है जोड़ा के लिए यूज होता है, लेकिन हम यहां पर पेयर का विस्तृत मीनिंग की बात कर रहे हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट हमें क्यूब्स चाहिए, और क्यूब के लिए हमें पेयर नहीं बल्कि 3 का हमें एक ग्रुप चाहिए। और 3 का जो ये ग्रुप जो है और उसमें 2 5 पेयर के रूप में है, 2 बार है, 3 बार चाहिए, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 और 5 से। तो वो लिस्ट नंबर कौन सा होगा? तो वो एक 5 होगा कि अगर इसको हम 1 और 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहां पर फाइनली आपको लिखना क्या पड़ेगा कि 1600 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 5 टू गेट परफेक्ट क्यूब। इसी तरह से मान कर चलो कि कोई नंबर आपको दिया हुआ है जहां पर फैक्टराइज करने के बाद आपको फैक्टराइजेशन में कोई नंबर क्यूब के फॉर्म में आ गया, सपोज दैट 7 क्यूब के फॉर्म में आ गया, लेकिन इसके बाद हमें 2 into 3 प्राप्त हुआ है। अब यहां पर ये तो क्यूब के फॉर्म में है, कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन इसके बाद 2 नंबर है 2 और 3, और ये दोनों जो नंबर है वो क्यूब के फॉर्म में नहीं है। तो क्या करें? तो एक्चुअली 1 2 है, 2 और 2 हो जाता तो इसको हम मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। तो रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या हो जाता? रिक्वायर्ड नंबर मस्ट बी 1 2 है, 2 और ले लो, 1 3 है, 2 और 3 ले लो। अब इस तरह से रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया? 4 into 9 is equal to 36. Since the required number must be multiplied by 36 to get perfect cube. कहीं पर ऐसा तुमको मिल रहा है कि 2 क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है, फैक्टराइज किए और फैक्टराइजेशन हमें प्राप्त हुआ 2 क्यूब 5 into 3 into 3। अब यहां पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? तो एक्चुअली रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? ये तो क्यूब के फॉर्म में है ही, लेकिन 5 1 है, तो रिक्वायर्ड नंबर अगर किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिक्वायर्ड नंबर के लिए आपको 1 5 है तो 2 और 5 की जरूरत है। और इसमें क्या होगा? 2 3 है ही प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो 1 more 3 रिक्वायर्ड, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 75 इज द रिक्वायर्ड नंबर। तो एक बात नोटिस करना कि जब आपको मल्टीप्लाई करना हो तो अगर 1 5 दिया हुआ है तो 2 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 5 दिया हुआ है तो 1 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 5 ऑलरेडी दिया हुआ है तो भैया किसी एक्स्ट्रा नंबर से करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल होता है कि अगर डिवाइड होता, अगर किसी क्वेश्चन में 1600 है, अगर इसको डिवाइड करना पड़ता तो हम किस नंबर से डिवाइड करते? देखो डिवाइड में क्या है, ये बड़ा सिंपल होता है। डिवाइड में जितना क्यूब हो उसको छोड़कर जितना रिमेनिंग नंबर्स है सबको प्रोडक्ट करके उसको डिवाइड कर देना है। जैसे अब इसी नंबर की हम बात करते हैं तो यहां पर आप गौर करके देख लो, ये दोनों क्यूब के फॉर्म में है, तो यहां तक तो आपको ले लेना है। इसके बाद क्यूब के फॉर्म में कौन नहीं है? 5 स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर। ये कौन सा रिक्वायर्ड नंबर है? एक्चुअली ये 5 स्क्वायर से अगर डिवाइड करोगे तो दिस नंबर हैज बीन कन्वर्ट इनटू परफेक्ट क्यूब। तो 2 तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना से मल्टीप्लाई करें? तो चूंकि मल्टीप्लाई का कंसेप्ट अलग है, डिवाइड का अलग है। मल्टीप्लाई में क्या है कि 2 5 है, 1 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 5 हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 5 इन द केस ऑफ मल्टीप्लाई।
लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में कहे व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी डिवाइड, तो डिवाइड में आपको देखना है कि कौन क्यूब के फॉर्म में नहीं है। जो क्यूब के फॉर्म में नहीं है उसी से डिवाइड करेंगे। यानी कि यहां पर ये दोनों था, 5 स्क्वायर नहीं है, तो इस नंबर को 5 स्क्वायर से डिवाइड करना है। एक और एग्जांपल की हम यहां पर बात कर रहे हैं 1323। अब इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और ये हमको मिल गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइम फैक्टराइजेशन आपको इसके बगल में ही करना है। अब यहां पर जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो 3 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच इट इज मल्टीप्लाई टू गेट परफेक्ट क्यूब। सो परफेक्ट क्यूब, ये तो पहले से ही परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में है, तो है कौन सा नहीं? ये 7 नहीं है, सिर्फ स्क्वायर के फॉर्म में है, लेकिन क्यूब के फॉर्म में नहीं है। तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे ये परफेक्ट क्यूब में हो जाएगा? तो 2 7 है, 3 7 चाहिए। तो 3 7 अगर रिक्वायर्ड है तो 1 7 आपको चाहिए। तो आपका स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा, शो 1323 should be multiply by 7 to get perfect cube। और चलते चलते आपको मैं बता दूं कि अगर यहां पर डिवाइड होता तो क्या करते? डिवाइड होता तो मैंने बताया था कि ये बहुत आसान है, क्योंकि जो क्यूब है उसको हटा दो और यहां पर 7 स्क्वायर, ये क्यूब के फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसको 7 स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा कि 1323 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 7, क्योंकि यह क्यूब के फॉर्म में नहीं है। तो इसको 49 से हम डिवाइड करते हैं, किसके लिए? तो टू गेट द परफेक्ट क्यूब। हो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आप इंजॉय करें और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और आप इसी तरह से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये बेल आइकन जो होता है उसको दबाना नहीं भूलें, ताकि आपके पास मेरा वीडियो जो है तुरंत आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग।